गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखें और पीडीएफ से चेक ज़रूर करें। और जो भी चैनल पर नए आए वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और अगर वीडियो पसंद आए, डिक्टेशन आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपको डिक्टेशन कैसी लग रही है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। सफलता प्राप्त करना मानव जीवन का एक सर्वमान्य लक्ष्य है। जीवन चुनौतियों और अवसरों से भरा है, लेकिन केवल उन्हीं लोगों के लिए जो वास्तव में अवसरों को प्राप्त करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए संघर्ष करते हैं। कड़ी मेहनत और समर्पण सफलता की यात्रा का एकमात्र मंत्र है। कड़ी मेहनत के बिना कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सफल होने के लिए कुछ आधारभूत गुणों को विकसित करने और उन्हें निरंतर निखारने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को जानना चाहिए। एक लक्ष्य निर्धारित कर उस दिशा में प्रयत्न करना होता है। नियमित रूप से लगातार परिश्रम करना पड़ता है। हमारा मन भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। उन पर ध्यान न देते हुए पूरी एकाग्रता से किया हुआ परिश्रम ही हमें अपेक्षित सफलता दिला सकता है। पैरा चेंज। जब तक आप सफल ना हो जाएं, तब तक प्रयास करते रहना चाहिए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी गति धीमी है। अगर आप प्रयासरत हैं तो जीत संभव है। इतिहास साक्षी है कि मनुष्य ने कठोर परिश्रम द्वारा असंभव को भी संभव कर दिखाया है। किसी भी सफलता का आरंभ प्रयास करने से ही होता है। इसी संदर्भ में एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा कि अगर भाग्य पहले ही लिखा जा चुका है तो प्रयास करने से क्या मिलेगा। इस पर चाणक्य ने जवाब दिया कि क्या पता किस्मत में जो लिखा हो वह प्रयास करने से ही मिले। सफलता के सूत्रों में स्वामी विवेकानंद का एक कथन भी मील का पत्थर माना जाता है। उन्होंने कहा था कि जीवन में सफलता चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के भीतर सबसे पहला गुण आत्मविश्वास का होना चाहिए। विवेकानंद का कहना था कि जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता वह बलवान होकर भी दुर्बल ही बना रहता है। वहीं आत्मविश्वास से ओतप्रोत व्यक्ति सफलता प्राप्त कर ही लेता है। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच
करने गई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने अपनी रिपोर्ट उसे सौंप दी। अभी यह स्पष्ट नहीं कि यह टीम किस नतीजे पर पहुंची है, लेकिन उसके साथ जिस तरह हाथापाई करने की कोशिश की गई, उससे यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि यह रिपोर्ट क्या कह रही होगी। इसकी एक झलक इस टीम के एक सदस्य के उन बयानों से मिलती है जिसके तहत उन्होंने जले हुए घरों और बेघर भाजपा कार्यकर्ताओं का उल्लेख किया। इसके अलावा सिविल सोसाइटी की एक तथ्य खोजी समिति की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट भी बहुत कुछ कह रही है। इस समिति के अनुसार चुनाव बाद सुनियोजित तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से हिंसा की गई। अकेले 16 जिलों में 15,000 से अधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया। इस दौरान कई लोगों की हत्या की गई और तमाम महिलाओं से दुष्कर्म किया गया। इसका मतलब है कि राजनीतिक द्वेष और कलुष से भरी हुई तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को जंगल राज में तब्दील कर दिया। निसंदेह ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि पुलिस के साथ साथ ममता सरकार भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। यह बेहद शर्मनाक और अकल्पनीय है कि एक महिला मुख्यमंत्री अपने समर्थकों की ओर से राजनीतिक विरोधियों की महिलाओं से किए जाने वाले दुष्कर्म की घटनाओं से भी अविचलित बनी रहे। पैरा चेंज। चुनाव बाद हिंसा की भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं तृणमूल कांग्रेस ही नहीं, बंगाल को भी शर्मसार करने वाली है। यदि ऐसी भीषण हिंसा किसी अन्य राज्य और खासकर भाजपा शासित राज्य में हुई होती तो उसे राष्ट्रपति शासन लगाने का उपयुक्त मामला बताया जा रहा होता, लेकिन यह देखना दयनीय है कि तथाकथित बुद्धिजीवी और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा मौन धारण किए हुए है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ऐसी कार्रवाई करे जो एक नजीर साबित हो और बंगाल को राजनीतिक हिंसा के उस दुष्चक्र से निकालने में मददगार बने जिसमें वह बुरी तरह फंस गया है और राष्ट्र के लिए चिंता का कारण है। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि संकीर्ण हितों को पूरा करने के फेर में ममता बनर्जी ने राज्य के राजनीतिक माहौल में जानबूझकर जहर घोल दिया है। यह संभव ही नहीं कि किसी दल के कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के उकसावे के बिना विरोधी दल के प्रति इस हद तक नफरत से भर जाए कि उसके नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को
कुचल देने पर आमादा हो जाएं। स्टॉप।